तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 89 नंबर सेट, और हम लोग इसमें देखेंगे आज का जो सेट है, ये सेट है बाबू अप्रैल ALP ALP 2019 का प्रीवियस ईयर सेट में से यह क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, 2-3 ठो सेट में से निकाले हैं और तब ये आपको आपके सामने आया हुआ है। तो यह ALP का क्वेश्चन है, और चलिए हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन है पहला वेन डायग्राम का। लिख रहा है मांसाहारी पशु शेर और बाघ के बीच क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो मांसाहारी पशु शेर और बाघ, तो ये हो गया बाबू मांसाहारी पशु, शेर अलग बाघ अलग। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर, ठीक है, मांसाहारी पशु शेर और बाघ, बीच वाला कौन समलैंगिक है क्या? ये है, बोलिए बोलिए, ये कौन सा? शेर और बाघ कोई मिक्स आपने यहाँ कर दिए हैं? मेरा बात समझ में आ रहा है? वो कौन हुआ जो शेर भी है बाघ भी है? आधा आधा। आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या लिखा है। 89 नंबर नहीं है, 88 नंबर है। इसका डिस्कशन हो गया था बाबू मंगलवार को, बुधवार कल था। आ जाइए, कल बुधवार था, कल बारिश हो रहा था, हम आ रहे थे, रास्ते में थे, हम भी आए थे, हम भीग गए थे। और हम भीग गए थे बोल रहे हैं, हम बोल रहे थे हम भीग गए थे, हम भीग गए थे, हम बहुत बढ़िया से भीग गए थे। तो फिर हम आधा रास्ता से लौटे, काहे कि आधा रास्ता में हमको जो है ना सूचना मिला कि सिर्फ टेस्ट चलेगा, उसके वाला कुछ नहीं। तो हम तब सर भीग गए हैं। तो हमारा तो एक तैसे खांसी वाला सीजन चल रहा था, मेरा गला दर्द वाला, और उसमें तो हमको तो और बेहाल न कर देता है। हम बोले आई एम बैक टू पेवेलियन। नहीं, 3:30 बजे हम देखे, हम उधरे हैं अभी हम 3:45 बजे लौटे हैं, 3:42 में। आइए उस आकृति का चयन करिए जो देखे वर्षा के नाम से खांसी शुरू हो रहा था अभी, तो फिर डिस्कशन में आगे तो रुक गया है। उस आकृति का चयन करिए जो अन्य शेष आकृतियों से भिन्न है। अब यहां पर गिनती कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो। सब में 10-10 ठो बॉक्स है, इसमें बाबू 11 बॉक्स है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। W है और U है, -2 IG -2 CA -2 KI -2 EC -2 T और R -2, सब में बाबू -2 किया गया है। सभी में क्या किया गया है? -2 किया गया है। अब आप यही नियम इधर लगाइए, M में -2 कर दीजिए तो K, यहां पर -2 Y है, यहां पर -2 तो B। आंसर हो जाएगा बाबू MKYB ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। KYC लगा देता तो और बढ़िया रहता। नमस्कार सर जी, किसी को डाउट हो तो बोल दे, नहीं तो सर जी आगे चले जाएंगे। हाँ जी, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए इसमें, और ढंग से देखिएगा। ये बाबू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये दाहिना हाथ
और ये बायां हाथ। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से समझिएगा, दो डाकिए सी और डी, ये बाबू सी चलेगा इधर, इधर बाबू डी चलेगा, ठीक है। डाकघर से चलना शुरू करते हैं। सी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसी बीच डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूरब में जाता है 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी? सी की वर्तमान स्थिति क्या होगी, ये हमको पता लगाना है। चलिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं। जब दो आदमी के बीच का हो कंडीशन तब तो सेम डायरेक्शन को घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं। 2 और 6 कितना? 8। तो सी जो है, सी हम लिख रहे हैं अभी, सी डी से, सी जो है वह डी से 2 और ये 6, 8 वानत उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। सी डी से नॉर्थ में 8 किलोमीटर के दूरी पर है। और अगर यही सवाल हमसे डी के बारे में पूछा जाए तब लिखेंगे डी सी से ये साउथ में है 6, तो साउथ लिखिए, साउथ में 6 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। हाँ 8 किलोमीटर की दूरी पर, 6 और 2 8, ये मैंने दोनों के लिए लिख दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डी सी के दक्षिण में, डी सी के दक्षिण में, तो डी जो है सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल ही ये क्या है, सही है। डी सुन लीजिए पहले, डी सी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर, गलत। डी सी के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर, यह भी गलत। डी सी के उत्तर में 8 किलोमीटर की दूरी पर, यह भी गलत। आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए, फिर से बता देंगे। हाँ जी, फिर से कैसे? ऐसे यहां पर ये नॉर्थ में इसका 2 बच रहा है, इसीलिए सी हो गया नॉर्थ में, ये साउथ में बच रहा है, इसीलिए हो गया साउथ में। पॉइंट है, बात में पॉइंट है। चलिए बाबू, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, यहां दाया, यहां बाया, यहां पर बाबू डी, यहां पर सी, ठीक है। खुश खुश। चलिए अब डी जो जा रहा है, डी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो डी बाबू पूरब की ओर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, ठीक है। और सी जो है वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अपोजिट ये वाला सेम डायरेक्शन घटाना है इसमें। डी दक्षिण में 8, 6 और 2 8, और सी उत्तर में 2 और 6 8, ठीक है। और कोई दिक्कत है? हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, हम्म, नहीं नहीं, ऑप्शन को देखना है, पकड़ना किसी को नहीं, दोनों में से सबको छोड़ दीजिए। पकड़ के क्या घर लेके जाना है इसको? नहीं, वो सबसे पहला आपका बात हम सबसे लास्ट में बताएंगे। और इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोल लीजिए, हम नहीं तो मिटाएंगे इसको। हो गया ना बदमाशी तुल्लक का शुरू? कौन सी है, कौन सी अंतर है हमरा बताओ तो अभी अभी। अच्छा ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए गिजिर बिजिर को हटाने दीजिए पहले हमको। क्या लिखा हुआ है, आप इस सेंटेंस को भी पढ़ लीजिए और इस सेंटेंस को भी पढ़ लीजिए, क्या लिखा दोनों में, पढ़िए एक साथ।
सी डी से नॉर्थ में 8 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने वहां पर सी को प्रायोरिटी दिया है, यहां पर ऑप्शन में डी को प्रायोरिटी दिया है, हम डीए से लिखते हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए डीए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? डी सी से, डीसी से साउथ में 8 किलोमीटर की दूरी पर, लीजिए लिखा हुआ है यहां पर। अब सी से कहिए कि सी के उत्तर में कहिए कि सी के दक्षिण में कहिए, क्या फर्क पड़ता है उसे? के और से यहां तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज फिट बैठता है। ठीक है, अब आपका सवाल यह है कि सर यहां पर पूछ रहा है सी की वर्तमान स्थिति क्या है, ऑप्शन में डी के बारे में बता दिया गया है, यही ना? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपका मेंटल स्थिति जांचना चाहता है कि आप जो हैं ठीक है ना दिमाग से। सिंपल सी कहानी है। क्या कह रहा है? सी की स्थिति क्या है, और ये आपको डी के बारे में ऑप्शन दे दिया, तो जो ऑप्शन देगा आप वही ना टिक लगाइएगा कि कंप्यूटर फोड़ करके ठीक कीजिएगा उसको। इस दोनों में आपका कंफ्यूजन है। चलिए ये हुआ बात, इस दोनों में पढ़ते हैं क्या लिखा है। डी सी के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर और डी सी के उत्तर में 8 किलोमीटर की दूरी पर, आप हो गए डी, हम हो गए सी, ठीक है, और आप है दक्षिण में, हम है उत्तर में। अब बताइए सी से डी किस दिशा में है? दक्षिण में ना है, तो उत्तर वाला मामला कहां से आ जाएगा? सी ना उत्तर में है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है देखिए, इसमें लिख रहा बाबू सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी डी की मां है, मां लगाइए यहां पर, डॉलर है जी, सी डी की पत्नी है, एंड है जी सी डी का दामाद है, दामाद है। हो गया। अब आइए यहां पर, हमसे पूछा क्या जा रहा है, देख लीजिए, सब में डब्लू जेड डब्लू जेड डब्लू जेड डब्लू जेड ही ना है, सब में डब्ल्यू जेड ना है, तो हम डब्लू जेड पे फोकस करते हैं। दामाद की पत्नी बेटी, दामाद की पत्नी बेटी या बेटी की मां, बेटी की मां पत्नी, तो डब्लू जो है वो पत्नी है, जेड जो है वह पति है, तो डब्लू जेड के पुत्र की पुत्री है, गलत। जेड डब्लू की पत्नी है, गलत। जेड डब्लू की पुत्री है, गलत। जेड डब्लू का पति है, सही। क्या हाल है सर? सब बढ़िया। आज एएलपी सीबीटी 1 का टेस्ट होगा सर। चलिए ठीक है। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, हो गया जी। चलिए आगे मिटा दे इसको। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, कौन कौन कमेंट कर रहा है, नहीं कमेंट कर रहा है, उन सभी से दूरी बना के रखें। चलिए क्या लिख रहा है देखिए, दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हैं, दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हैं, ये हमारा सवाल है, और हम लोग इस पर अभी ध्यान देंगे और इसको अभी देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। आज एएलपी सीबीटी 1 टेस्ट होगा सर। हाँ बाबू, आज नहीं, अब होगा बाबू 1 अप्रैल से, सोमवार से। बहुत लंबा छुट्टी हो गया, हम लोग को कहते हैं छुट्टी नहीं देने इतना।
दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हैं? दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हैं, ये हमारा सवाल है। ठीक है, गप कर लो, सतवान बांध के आना, कल से शटर खुलवा देंगे हम यहाँ पर, ठीक ना। गप करता है बैठ के। कौन क्वेश्चन, यही है जी? हाँ जी, क्या है देखिए लिखा हुआ, दो किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हुए हैं? ई एफ जी एच एक पंक्ति में है, ई एफ जी एच, ये बाबू दाहिना हाथ, ये बाबू बायां हाथ, दो पंक्ति पर बैठे हैं। इसके बाद एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, बहुत अच्छा। जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठा, एच ई के बगल में बैठा है, नहीं चाहता, ठीक है। दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे हैं? चलिए, एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। जब मामला यहां पर आ रहा कि एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो है या लीजिए एफ है या लीजिए एच, माना कि ऐसा बैठाया मैंने, माना कि, ठीक है। अब क्या लिखा है, एफ और एच एक दूसरे, ई और जी एक दूसरे के बगल में, ई और जी एक दूसरे के बगल में, यानी कि कहानी इसका खत्म है। इस प्रकार से तो नहीं बैठेगा। एफ अगर इधर रहेगा तो एच इधर रहेगा, ई इधर रहेगा तो बाबू जी इधर रहेगा, ऐसा माना कि, फिर उल्टन पलटन चलेगा। अभी जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठा, जी जो है ना एच के बगल में बैठा है ना ही एफ के बगल में बैठा, अभी तक ठीक है। एच ई के बगल में बैठना नहीं चाहता, लीजिए एच जो है वह ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। तो हम जो है यहां से इसको हटा देते हैं और यहां पर हम एफ लिख देते हैं, यहां पर बाबू एच लिख देते हैं, ठीक। तो दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठे, एक तरफ जी एक तरफ एच। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल, 81 नंबर, अच्छा 7 का। अच्छा क्या लिखा है, पृथ्वी है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, ग्रह ग्रह ग्रह, ये बाबू ग्रह इसका चक्कर लगाता है, तारा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। सूर्य किसका चक्कर लगाता है जी? पृथ्वी का, स्थिर नहीं रहता है। सूर्य भी भाग रहा है। तो लोग को लगता है हम ज्योग्राफी तो नहीं है ना पढ़ाएंगे, हाँ? लेकिन हम एक दिन दिखाएंगे, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर दिखाएंगे। हम पहले वीडियो खोज लेते हैं कहाँ है, अभी वीडियो खोजने में तो टाइम लग जाएगा। हम देखे हैं सूर्य भागता है, जिधर भागे, सूर्य भाग रहा है, समझे। अब सब ग्रहों के पीछे भाग रहा है, चक्कर लगाते हुए भाग रहा है। आइए यहां पर OHREMT क्या होगा जी? MOTHER, MOTHE और R, मदर। अब मदर को सेट कर लीजिए हिसाब से, ठीक है। कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद, सूर्य खुद का चक्कर लगाता है, नहीं बाबू, बिठा दें इसको। अब यहां पर ये सवाल हमारे पास देखिए क्या लिखा है, इसमें 35 पैसा है, 49 पैसा है, जोड़ दिया गया 14 पैसा, 0.14। यहां पर भी कितना जोड़ा गया? 0.14। यहां पर भी 0.14, यहां पर भी बाबू 0.14 ऐड कर दीजिए। 7 4 कितना, 91 ना, 91, 0.91। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन, एंड के लिए कोड क्या होगा? अब एंड के लिए क्या कोड होगा ये आपको बताना है। चलिए बाबू एंड के लिए क्या होगा देखते हैं हम लोग। 379 वुड मेक चेयर, 389 वुड मेक टेबल, 8 न का इतना है यहां पर एंड, कहीं ना एंड है जी, और तो कहीं एंड लिखा हुआ नहीं है। जब एंड सिर्फ यहां है तो सिंपल सी बात है, उसका कोड भी सिर्फ इसी तीनों में से होगा। 278 ये गया,
जब एंड किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो उसका कोड क्या किसी दूसरे जगह पर रहेगा? गया। गया। तो बचा बाबू 1 नंबर ऑप्शन यानी कि 2। क्लियर? मिटा दें? क्या लिखा है? CHAI चेयर, PN पेन, PAPER पेपर। ये क्या है जी? यो कुछ है कि इरेजर, ERASER, इरेजर। पेंसिल, पेन हो गया, पेपर हो गया, इरेजर हो गया, स्टेशनरी आइटम। ठीक है। आई हो गया बाबू, चेयर हो गया बैठने के लिए आपको फर्नीचर में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चेयर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या बोलिए? मीनिंग नहीं जी, का टेंशन नहीं लेना है सब चीज के लिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या टेंशन नहीं लेना है? मीनिंग नहीं आएगा। मीनिंग के कौन जरूरत है? जरूरत है उसको अरेंज करने का। बढ़िया बढ़िया आदमी पानी पीने लगता है। एक बहुत साल पहले की बात है, समझे? हम एक इंग्लिश वाला सर से एगो से हम उन्हीं से अरेंज करवा रहे थे। 2 गो तो मिल गया। 2 गो मिल गया। कौन कौन? एगो मिल गया बाबू बस, एगो मिल गया था कार। अब तीसरा चौथा मिल ही नहीं रहा था। तो हम सोचे अपना रीजनिंग वाला दिमाग लगा रहे थे, वो इंग्लिश वाला लगा रहे थे। बस कार एक ठो था, ट्रम एक ठो था ट्रक। समझे? दिमाग लगाते लगाते जब हमको यहाँ पर ये करना है, क्लासिफिकेशन लगाना, तो ऐसने ना कुछ होगा। तो ऐसने कुछ होगा तो ट्रक लग गया। ठीक है, ट्रक लग गया था तो सोचे कि ये 3 गो तब चले डीजल पेट्रोल से चलने वाला, ये मैच करिएगा, आंसर इसको लगा दीजिए। 3-4 दिन के बाद तब वो निकला ट्राम। क्या? बिजली से चलता है ना? हाँ, तो तब ट्राम आंसर लगाए थे। चलिए आइए, 1 3 5 7 64 है ना? बनाए हैं। 7 5 12, एक 12 3 15, एक 16, और 16 का स्क्वायर 64। ओ 16 गुने 4 64, 16 गुने 4 बराबर 64। 9 7 16, 4 20, 5 25, और 25 गुने 5 कर 25 गुने 5 कर दीजिए 125। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 टोटल नंबर से गुना किया गया है। इसमें 5 नंबर है तो 5 से, उसमें 4 गो नंबर है तो 4 से। आइए इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से? एक ग्रामीण 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है बाबू 8 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, बोलिए। लाइन से बना रहे थे क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ है बोला? सर लंबा क्वेश्चन तो और जल्दी बनता है। लंबा क्वेश्चन तो और जल्दी बनता है। लंबा क्वेश्चन में कुछ रहता है? बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, वो तो कहता आओ आंसर टिक करो जाओ, लेकिन दिमाग पे यहां पे कहता बर्फ रख के चलने के लिए। बर्फ का मतलब
शांति से, कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। क्या हाँ वो क्लास चलाएंगे तबे ना। कितनी रेखाएं आवश्यक है? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, सॉरी 2 नंबर बी ऑप्शन। हो गया? क्या लिखा है प्रश्न में, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस प्रश्न को। क्यू पी का पिता है। कौन पिता है जी? क्यू पिता है। क्यू को पिता बनाना है, इसका सीधा अर्थ है कि क्यू को पुरुष बनाना। क्यू को क्या बनाना है? पुरुष। चलिए क्यू को पुरुष बनाते हैं। बहन है नहीं चलेगा, पुत्री है नहीं चलेगा, पत्नी है तो एक तरफ पतियो तो है, चलेगा। क्या लिखा है? जी एच की पत्नी है, जी पत्नी है बाबू, जी पत्नी है, इसका मतलब ही पति हुआ। पति होने के लिए एच से पहले स्टार होना चाहिए, एच से पहले स्टार तब पत्नी पति हो जाएगा। इसका मतलब है क्यू से पहले स्टार तो क्यू हो जाएगा पति, पति होगा तब पुरुष होगा, अब पुरुष होगा तभी ना पिता होगा। यानी कि क्यू से पहले स्टार चाहिए, सही। क्यू के पहले स्टार नहीं है, क्यू के पहले स्टार चाहिए, सही। क्यू के पहले स्टार नहीं है। 4 में से 2 ऑप्शन छट गया और 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब इसमें आपको देख लीजिए क्या क्या है जी, दोनों में समानता, यहाँ प्लस वहां माइनस, यहाँ माइनस वहां प्लस, मोटा मोटी देख ही चल रहा है। चलिए जांच कर लीजिए। बहन, प्लस का अर्थ है बाबू बहन, बहन। माइनस का अर्थ क्या है? पुत्री। हो गया, यही तो आंसर है। पत्नी, पत्नी की पुत्री तो बेटी, बेटी की बहन तो बेटी, की बेटी तो पिता। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। शुरू से, पूरा शुरू से। मुझे क्या चाहिए? क्यू के बाद, क्यू के पहले स्टार चाहिए, तब वह पुरुष हो जाएगा, पति हो जाएगा तब पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्यू के पहले स्टार 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 है। अभी दोनों को जांच करना है। ठीक है, जय बजरंगबली 2 नंबर, हमारा हाथ इसी पर गया है। हम इसको पहले जांच कर लेते हैं। चलिए जांच करिए। प्लस का अर्थ है बाबू बहन, माइनस का अर्थ क्या है जी? पुत्री। आई स्टार का अर्थ क्या है? पति, नहीं पति, हाँ पति, पत्नी। तो पत्नी की बेटी तो बेटी है, बेटी की बहन तो बहन बेटी है ना, ये बेटी तो कौन? पिता। भिन्न को छांटे। 5 गो सर्कल 4 गो वर्ग, 5 गो सर्कल 4 गो वर्ग, इसमें नहीं है। इसमें 4 गो सर्कल 4 गो वर्ग है, सभी में 5 गो सर्कल 4 गो वर्ग है, इसमें 4 गो सर्कल 4 गो वर्ग है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें? आइए, यही सब टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। कैसे बनाना पता है बड़का क्वेश्चन को? है देखिए क्या पूछ रहा है। अब वह प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कहां पर है, प्रारंभ से वह कहां पर है ये आपको बताना है। चलिए, इसको कहते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया। एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करता और उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है,
वो अपने प्रारंभिक 7 खत्म, पश्चिम में 9। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, डाउट है तो बोल लीजिए। कहा जाता है कि जंग में यदि कम खून बहाना है तो खेल के मैदान में ज्यादा पसीना निकालना पड़ता है। सर प्रहार 24 साइंस का वीडियो अपलोड नहीं है सर, एंड पीडीएफ मोशन का। ठीक है बाबू। हो गया जी, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 1818 में क्या लिख रहा है? चार बजकर 45 घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? ये सब सवाल थोड़े है। 30 डिग्री गुने 4 माइनस 11 बटे 2 डिग्री गुना 45। अब लगाइए बैठ के इसको, 120 डिग्री। यहां पर बाबू 11 गुना 45, 5 9 495। 495 में 2 से भागा दिए 200, उसके बाद 48 92 96 47.5, 247.5 घटा दीजिए, हो गया कितना? 127.5। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हो गया, मिटा दिया जाए। मान लीजिए 5H11 बराबर 4। ठीक है, 5 और 11 को जोड़ दीजिए 16, 16 का रूट तोड़ दीजिए 4, 5 प्लस 11 का रूट तोड़ दीजिए बाबू 4, 13 और 7 20। हाँ अब तो बोलबे करेगा भागा लग रहा, भागा लग रहा है। 5 प्लस 11 में भागा कर दीजिए 4 से, हो गया 4, 13 7 20 में भागा कर दिए 4 से, 22 10 32 में भागा कर दिए 4 से तो 8, यहाँ पर 12 में 4 से भागा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा सप्ताह का दिन क्या था? चलिए बनाते हैं। 26 जनवरी 1989। 26 का बाबू 26 जनवरी का कोड कितना? 1। 1984 का कितना होता है जी? 1984 का 0 होता है। 1988 तक गए, 4 साल में बाबू 5 शेष दिन, और 1989 का फिर 1 शेष दिन, यानी कि 5 और 1 6 शेष दिन। वाह बहादुर, 6। इसमें बाबू भागा कर दिए 7 से, 26 6 32 1 33, 33 में 7 से भागा दे दिए, कितना शेष फल? 6 शेष फल। रविवार 1 5 शेष फल, 5 शेष फल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5। ऑप्शन बाबू बृहस्पतिवार सी ऑप्शन 3 नंबर। जिसको डाउट है बोल लीजिए। ये खत्म होने के बेरा में है, खत्म होने के बेरा में है। कोई बात नहीं, हो गया, मिटा दें। चलिए, ये तो हम नहीं बोले को बार। 2 गाय जी और एच एक खेत में चर रहे हैं। वाह, चरने दीजिए, आजादी है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, जी इधर और एच इधर, जी इधर और एच इधर। ठीक है, अब देखिए चर रहा है तो चरने दीजिए।
अब आइए, अब देखिए होता क्या है ना मेनली। अरे सर गाय वाला तो क्वेश्चन एक दिन करवाए नहीं थे आप, गाय वाला क्वेश्चन माइंड हो गया डिस्टर्ब, कहानी यहीं में खत्म हो जाता है क्या। आइए, जी और एच खेत में चल रहे हैं, वे उसी बिंदु से शुरू करते हैं। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, दक्षिण में गया 1.5, ठीक है। फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है, 2.5। फिर दाई ओर मुड़ता है और 3.5 चलता है, दाई ओर मुड़ जाता है 3.5 चल जाता है। इसी बीच एच 2.5 किलोमीटर पूरब, पूरब में बाबू 2.5 चला गया, हो गया कहानी खत्म। अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं इसमें, या लीजिए घटा के खत्म कर दिए, इसको अपना जोड़ दीजिए, 5 हो गया। दक्षिण में 5 कौन, तो जी, जी दक्षिण में 5, एच कहां पर, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर, एच उत्तर में 5, तो लिखा है एच जी से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, एच जी से 5 किलोमीटर उत्तर में है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। नहीं, एच नॉर्थ में नहीं हुआ, दक्षिण का उल्टा नॉर्थ होता इसीलिए हुआ, सीधा उल्टा हो गया, फेरा नहीं है, प्रैक्टिस का अंतर है। आगे बढ़े, चलिए। एक शोध में पाया गया कि एक ठो लड़का आज हमको फोन किया दोपहरिया में, बोलता है सर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, हम ऑनलाइन कोर्स ले लिए इतना इतना, सर कैसे पढ़ेंगे हमरा, क्या हम बोले, बोले क्या करते हैं सो, तो सर ग्रुप डी में जॉब में है, 8 घंटा ड्यूटी लगाता है, 8 घंटा सोना भी है, 8 घंटा में खाना उना भी खाना है, पढ़ना भी है। मने मन जो हम बोले ना, छोड़ न दो, कौन जरूरत है तेरा, शादी भी अपना करो, बढ़िया से प्रमोशन लो, कहानी खत्म है। इंटरनल एग्जाम पर कोई जा रहा है, सब कोई हक जमाने नहीं ना। वो बोलता क्या है सर, सोच रहे ना बिहार में ज्वाइनिंग हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता, मतलब अभी तो वो है ही नहीं, छोड़वा भरेगा फार्म जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद वहां रोते रहेगा कि घर जाने का मन करता है। कहीं जॉब लग जाए ठीक है, लेकिन कहीं के चक्कर में जब जॉब हो जाता तो उसके बाद काहे रोते हैं, कहीं वाला आदत रखिए, कोई संतुष्टि नहीं मिलता बाबू। एक शोध में पाया गया कि यदि कोई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। ये वृद्धि होती है 6 घंटा की जगह अगर वो 8 घंटा सोता है तब, कब, परीक्षा से पहले, ठीक है। यहां पर बाबू परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी, खास करके लड़का का बात कर रहे हैं, बैचलर जाएगा आराम से, सोचेगा कि चलो प्लेटफॉर्म में पर रह जाएंगे, रहेगा, प्लास्टिक बिछाएगा, मच्छरों कटवाएगा, साथ ही साथ मोबाइल तो और बस के चलाएगा, देख लेते हैं क्या क्या नया नया अपडेट है यूट्यूब पर, ठीक है। चुप चुप सुनो हमारा बात, उस चक्कर में नींद पूरा होता नहीं है, ठीक है, यही तो कह रहे हैं। आइए अब यहां पर, यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो 6 घंटे के नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है, सही बात है। छात्र तनावग्रस्त हैं क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन है, यहां पर इसका बात नहीं किया गया, यहां पर बाबू नंबर बढ़ाने का बात किया गया और 6 घंटा और 8 घंटा नींद का बात किया गया। सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा,
सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से क्या हो जाएगा? कर्मचारी का तनाव कम होगा। तो नंबर 1, कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। सबसे पहला, 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा, ये बात सही है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। अब ये जो लिखा है कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान रहता है, कर्मचारी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान रहता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हमेशा लिख देना ऑफिशियल वर्क से भी तो परेशान रहता है, ठीक है, तो हमेशा लिख देना ये गलत है, इसीलिए बाबू पहला हो गया गलत। हाँ, हमेशा नहीं रहता, सही हो जाता। 5 कार्य दिवसीय सप्ताह नया वैश्विक रुझान है। देखिए, नया वैश्विक रुझान है कि पुराना वैश्विक रुझान है, ये हमारे प्रश्न से पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए बाबू पहला और दूसरा दोनों का दोनों इसका गलत है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़का और लड़की का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है, तो कक्षा में 20 लड़के हैं, बहुत अच्छा। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7 है। लड़की है 3 गो और छात्र है बाबू 7 गो, ठीक है, तो 3:7 है किसका? लड़की का 3 गो और लड़का कितना? 7 गो, नहीं लड़का 7 गो नहीं, छात्र 7 गो। तो सिंपल सी बात है, इससे तो आप निकाल लेंगे, इसका यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बाबू आंसर हो जाएगा केवल 2 हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ अनुपाते ना ज्ञात करने बोल रहा है, प्रश्न में तो अनुपाते ना बोल रहा है, प्रश्न में संख्या थोड़ी बोल रहा है, ठीक है, 4 गो लड़का हो जाएगा, रहता तो बहुत कुछ। ये अनुपात लिखा था, अनुपाते में आपको आंसर देना है, तब होता, तब दोनों का जरूरत था। चलिए आगे। गुणवत्तापूर्ण भोजन महंगा होता है। अगर आपको गुणवत्तापूर्ण भोजन करना है तो वह क्या है बाबू? महंगा होता है। फर्नीचर के पुराने होने की वजह से रेस्टोरेंट के मालिक रेस्टोरेंट का नवीनीकरण कर रहे हैं, ठीक है, और फर्नीचर वहां का पुराना हो गया है, जिस कारण से वह उसको क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये बाबू रेस्टोरेंट का फर्नीचर बदल रहा है कि भोजन बदल रहा है? सुधार होगा, ये बात तो गलत हो गया। फर्नीचर पुराना होने पर सभी रेस्टोरेंट को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। फर्नीचर पुराना होने पर सभी रेस्टोरेंट को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, सभी को करना है कि सभी को नहीं करना है, ये हम बाबू डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसका पुराने फर्नीचर पर चल रहा बढ़िया से तो काहे लो बदलेगा, क्या जरूरत है? वो सब सेल्फी लवर थोड़ी हो जाता है। नहीं, यहाँ पर तो फर्नीचरों का ना चर्चा है, तभी ना बैठ के खाइएगा। आइए अगला। शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए। शिक्षक को जो है बार बार जो गलती करता है उस छात्र को कभी भी नहीं डांटना चाहिए, यह बात इसमें लिखा हुआ है। तो छात्र जानबूझकर बार बार गलती नहीं करते। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। दोनों का दोनों सही है, डाउट है तो बोल लीजिए। करता है कि नहीं करता हमारा कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोला है? शिक्षक को बार बार गलती करने वाले छात्र को कभी नहीं डांटना चाहिए। जो विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है उसको आप मत डांटिए, ये बात इसमें कहा गया। मतलब कि आप ये सोचिए कि यह एक ही चीज बार बार क्यों गलती कर रहा है,
यानी कि वह चीज उसको नहीं आता है, वह उसको समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो वह एक ही चीज को बार बार गलती कर रहा है, तो उसको समझाना ना पड़ेगा। ठीक है, अब जानबूझ के बदमाशी के तो कोनो मतलब ही नहीं है, उसका क्या कर सकते हैं आप। लेकिन यहां पर बोला है कि डांटना मारना पीटना कुछ नहीं है। क्या सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यानी कि मार के बदले मार। आप रोए जा रहे हैं, पिताजी थपियाए जा रहे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? पिताजी से ज्यादा मम्मी से मार खाए होंगे। हाँ, अगर गिर जाइए तो 2 लाख ऊपर से फ्री में। ठीक है, तो वही हम लोग ऐसे ही सुधरे हैं। ठीक है, हम एक बार ताश खेल रहे थे बैठ करके छत पर। हाँ, क्या नहीं खेल सकते क्या जी? वो भी ग्रेजुएट होने के बाद। ठीक है, बोले चुपचाप सुन लो ना क्या हुआ। खेल रहे थे, मम्मी को पता चल गया, छत पर हम खेल रहे थे, मम्मी एकदम पतला सा करची लेकर के आई। हम बोले हाथ निकालो, था हम ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे। मम्मी इस पर मारे जा रही है, ग्रेजुएट लड़का है, कौन चोट लगता है। ठीक है क्या, और जाते बोल करके ताश खेल रहे हैं हैं? इस पर मम्मी मारते रही मारते रही मारते रही, मम्मी की आंख से आंसू निकल गया। ठीक है, उस दिन के बाद हम ताश नहीं छुए। क्या वहां पर मार का डर थोड़े था, और मम्मी रो दी, इस बात का ना दिक्कत हुआ। ठीक है, आइए, कॉलेज के छात्रों को नौकरी मोबाइलों में नहीं खेले उसके बाद कभी हम। कॉलेज के छात्रों को नौकरी पाने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए गर्मियों की छुट्टी के दौरान काम करना चाहिए। कॉलेज के छात्र को नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान काम करना चाहिए, यह बात इसमें कहा गया है। गर्मी की छुट्टी के दौरान आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो सभी कॉलेज के छात्र नौकरी नहीं चाहते। सभी चाहते हैं कि सभी नहीं चाहते हैं, यह हमारे प्रश्न में नहीं कहा गया है। अधिकांश कॉलेज के छात्रों के लिए पर्याप्त गर्मी की नौकरियां हैं। ये होगा तभी तो इसमें कह रहा है, ये होगा तभी तो इसमें कह रहा है कि छुट्टियों के दौरान काम करना चाहिए। इसीलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर का आय क्या थी? मतलब कोई ऐसा दिन है, मान लीजिए 1 जनवरी 2 जनवरी, इसी प्रकार का कोई ऐसा छुट्टी वाला दिन होगा जिसमें कि चिड़ियाघर का इनकम क्या था, नहीं था, यहां पर यह बात पूछा जा रहा है। 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। ठीक है, दौरा किया, टिकट का रेट तो बता दीजिए, तो हम 120 गुना इतना करेंगे। खाली 120 आदमी गया, उससे क्या हमको रेट पता चल गया, कितना इनकम हुआ पता चल गया? नहीं। उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत में 25% की छूट की पेशकश की गई थी। तो छूट किया तो इनकम तो घट गया। ठीक है, 25% अगर छूट हुआ है तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे कितना इनकम हुआ है। इसीलिए कुल आय क्या थी, यह जानकारी जब तक हमको वहां पर टिकट का रेट नहीं बताया जाएगा, हम कुल आय नहीं बता पाएंगे। कुछ निष्कर्षों के कथनों के सभी कारखाने के सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया है। जितने भी मेहनती कर्मचारी हैं उन सभी को क्या किया, प्रमोशन किया गया, ये बात इसमें लिखा गया है। तो पदोन्नति के बाद कुछ श्रमिकों ने कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया है। गलत बात है। मेहनत ही तरक्की का एकमात्र मापदंड है, गलत है ये। पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किए गए कुछ श्रमिक मेहनती हैं, सही है ये। कारखाने में कोई ऐसा कामगार नहीं जो मेहनती नहीं है, गलत है ये। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, कारखाने में कोई ऐसा कामगार नहीं जो मेहनती नहीं है, सबको प्रमोशन न मिल जाता। सभी कर्मचारी को मिल गया प्रमोशन।
सभी मेहनती कर्मचारी को मिल गया प्रमोशन, दोनों में अंतर नहीं है। कुछ झोपड़ियां केबिन है, कुछ झोपड़ी केबिन है, कोई भी केबिन कॉटेज नहीं, केबिन कॉटेज नहीं बाबा हो। कुछ केबिन झोपड़ी है, कुछ केबिन बाबू झोपड़ी है, सही की गलत? कुछ कॉटेज झोपड़ी है, कुछ कॉटेज झोपड़ी है, सही की गलत? सभी झोपड़ियां कॉटेज, सारे के सारे झोपड़ी क्या कॉटेज के अंदर है? तो पहला सही और दूसरा और तीसरा गलत, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने समय पर 1 तारीख को। जय हिंद। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।